नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम ज्ञान सागर पुस्तक का 12वां पाठ पढ़ेंगे, दोहे। इसमें हम कबीरदास जी के, रहीम जी के और विंद जी के दोहों की बातें करेंगे, उनका अर्थ समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोहे। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठे बोल सुनाए के जग अपना कर लेत। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि कौवा किसी का धन नहीं चुराता और कोयल किसी को धन नहीं देती। कौवा किसी का धन नहीं चुराता, फिर भी वह किसी को अच्छा नहीं लगता, जबकि कोयल है वह किसी को धन नहीं देती लेकिन सभी को प्रिय है, सभी को अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि ये फ़र्क है उनकी बोली का। कौवा है काँव काँव करता है, जिसकी बोली किसी को पसंद नहीं है, लेकिन कोयल मीठा बोलती है तो वह सभी का हृदय जीत लेती है, सभी का मन हर लेती है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गाही रहे, थोथा देई उड़ाए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में ऐसे साधुओं की, ऐसे सज्जनों की ज़रूरत है जैसे कि अनाज को साफ़ करने वाला सूप होता है, जिससे अनाज को साफ़ किया जाता है ना, ऐसा सूप होता है। ऐसा ही साधु और सज्जन पुरुष चाहिए संसार को साफ़ करने के लिए। सार सार को गाई रहे, थोथा देई उड़ाए। जो सार्थक को बचा ले, मतलब अच्छे को बचा ले, और जो थोथा होता है, जो खराब होता है, निरर्थक होता है, उसे उड़ा दे। तो इस संसार को ऐसे साधुओं सज्जनों की ज़रूरत है जो संसार को साफ़ कर सके और उस संसार में से गंदगी को साफ़ कर दें। तीसरा दोहा रहीम जी का पढ़ते हैं। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जिन्हें कुछ नहीं चाहिए इस संसार से, जिन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की कोई चाह नहीं है, वो राजाओं के राजा हैं, क्योंकि उन्हें न तो किसी चीज़ की चाह है और न ही चिंता। क्योंकि जिसको किसी चीज़ की चाह ही नहीं होगी कि हमें ये नहीं चाहिए, चिंता उन्हें होती है कि ये चाहिए वो चाहिए, उस चीज़ की तो हमें चिंता करनी होती है ना। लेकिन जिन्हें कुछ चाहिए ही नहीं संसार से, जो सत्य साधु पुरुष होते हैं, उन्हें संसार से कोई वास्ता नहीं, संसार की किसी चीज़ों से, तो वो राजाओं के राजा हैं। उन्हें न तो किसी चीज़ की चिंता है और न ही किसी चीज़ की चाह, और उनका मन है, मन तो बिल्कुल ही बेपरवाह है, वह तो भगवान की भक्ति में लगा रहता है। वह संसार रूपी किसी चीज़ की कामना या चाह नहीं करते। जे गरीब पर हित करे, ते रहीम बड़ लोग, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। रहीम जी कहते हैं कि जो लोग गरीबों का साथ देते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, वे बड़े रहम दिल वाले होते हैं। उनका दिल बहुत ही नर्म होता है और रहम, उनके दिल में रहम होता है। जैसे सुदामा जी गरीब थे ना, गरीब, और कृष्ण जी द्वारका के राजा थे, लेकिन कृष्ण जी ने ऐसी मित्रता निभाई कि आज भी हम कृष्ण जी और सुदामा जी की मित्रता को याद करते हैं। रहीमन ओछे नरन सो, बैर भली न प्रीति, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि कम दिमाग वाले लोगों से, अर्थात मूर्ख लोगों से, न तो प्रीति यानी ज़्यादा मेल मिलाप ही अच्छा होता है और ना ही उनसे दुश्मनी अच्छी होती है। क्योंकि कुत्ता अगर चाटे या काटे, दोनों विपरीत ही होते हैं। ठीक है।
अब हम वृंद जी के दोहे पढ़ेंगे। नीकी पै फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बसत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात। इस दोहे में वृंद जी कहते हैं कि हमें बोलने से पहले अर्थात अपने मुंह से कोई बात निकालने से पहले उसके परिणाम प्रतिभाव की कल्पना कर लेनी चाहिए, ताकि हमें बात कहने के बाद में पछताना न पड़े। अपनी पहुँची विचारी के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सोर। इस दोहे में वृंद जी कहते हैं कि इंसान के पास जितनी लंबी चादर हो उसे उतने ही पैर पसारने चाहिए। ठीक उसी प्रकार हमें अपने उपलब्ध साधनों के अनुरूप ही अपना कारोबार बढ़ाना चाहिए, फैलाना चाहिए। कागज़ धीरे होतु है काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फले केतक सींचो नीर। इसमें वृंद जी कहते हैं कि आपके बेचैन होने से कोई भी काम जल्दी नहीं हो जाता। अब कई बार ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि ये काम हो जाए, फटाफट हो जाए, जल्दी हो जाए, लेकिन हम बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन वो काम उतनी जल्दी नहीं हो पाता, क्योंकि हर काम की समय सीमा निर्धारित है। वह काम तभी होगा जिस प्रकार हम किसी पेड़ में अगर लगातार पानी देते रहेंगे तो यह थोड़ी है कि हम पानी उसमें रोज़ पानी ज़्यादा देते रहें तो फल जल्दी आ जाएंगे। नहीं, फल तो समय पर ही आएंगे जब उनका समय होता है। ठीक उसी प्रकार किसी भी काम को करने में बेचैनी या जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो काम होगा वो समय पर ही होगा। ठीक है बच्चों, आशा है कि आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू।